हेलो गाइस। कहानी का नाम है विधाता का इंसाफ। एक गेहूं की चक्की पर गेहूं पीसने वाले के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। वह अपने बुरे दिन गुजार रहा था। उसकी चक्की पर कोई नहीं आता था। वो लकड़ी काटकर जंगल से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वो जंगल में जा रहा था। उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उससे कहता है कि तू अपनी गरीबी के बहुत बुरे दिन गुजार रहा है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बदले में तुझे मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी। वो सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसे देने के लिए। वो बिना सोचे समझे वो हाँ कह देता है। तो वो कहता है कि मैं 3 साल बाद आऊँगा और अपनी चीज़ ले जाऊँगा। अब वो घर जाता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है कि सारे बर्तन अपने आप पता नहीं भर गए हैं, ये सब क्या है। अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है। तो पत्नी कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये सब करके, अब कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ा आदमी आता है, उसकी लड़की 3 महीने 3 साल बाद आता है और उसकी लड़की को बुलाने को कहता है। वो अपनी लड़की को बुलाने के लिए अंदर जाता है। वो फिर आता है, कहता है कि वो पूजा कर रही है। फिर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह बूढ़ा आदमी आता है। फिर वो बुलाने को कहता है। वो जाता है, फिर देखता है कि लड़की पूजा कर रही है। वो फिर उसको कहता है कि वो पूजा कर रही है। वो फिर चला जाता है। वो फिर अपनी बेटी को बताता है सारी बात कि ऐसी ऐसी बात है। बेटी सुनकर बहुत दुखी होती है और घर से निकल जाती है। जाते जाते वो एक सुंदर से बगीचे में पहुंच जाती है। अब वो एक सुंदर से बगीचे में पहुंचती है। अब उसे वहाँ पर जाके भूख लगती है। वो वहाँ पर बगीचे में से कुछ फल तोड़कर खाना चाहती है, पर उसका हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है। वो उस फल तोड़ती है और अपने हाथ से उसको खिलाने लगती है। अब उसकी भूख शांत होती है। फिर वो लड़की वो तो चली जाती है सुंदर लड़की, और जो ये होती है लकड़हारे की लड़की, ये छुप जाती है झाड़ियों में रात को। जब रात को झाड़ियों में छुप जाती है, ये सब कुछ माली देख रहा होता है वहाँ का। दूसरे दिन फिर वहाँ पे राजकुमार आ जाता है, उस बगीचे का जो मालिक होता है। वो माली उसको सारा कुछ बात बता देता है। जब उसको सारी बात बताता है, वो लड़का कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वो लड़का और माली दोनों छुप जाते हैं। फिर उस दिन रात होती है, रात होने वाली होती है, तभी लड़की झाड़ियों के बीच में से निकल कर आती है और फल तोड़ना चाहती है। उससे टूट नहीं रहा था। वो सुंदर लड़की फिर पहुंच जाती है और उसको फल तोड़ कर देती है खाने के लिए। वो फल खाती है। तभी वहाँ पर जो वो राजकुमार छुपा हुआ था, वो तभी वहाँ पर आ जाता है। जब वो वहाँ पर आता है, देख तो उस लड़की से बात करने लगता है कि तुम कौन हो, पूछता है। तब तक वो जो सुंदर लड़की आई होती है वो गायब हो जाती है। वो पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अब राजकुमार जो होता है वो उस जो सुंदर लड़की होती है उसका नाम, जो चक्की वाले की लड़की होती है उसका नाम होता है सुलोचना। अब सुलोचना जो है राजकुमार को बताती है अपनी सारी कहानी। तो राजकुमार सुनकर बहुत दुखी होता है और उससे शादी करना, उसको अपने घर ले जाता है, अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ उन दोनों की शादी कर देती है। अब शादी करती है तो उसको, राजकुमार को कुछ काम से बाहर जाना पड़ जाता है कुछ टाइम के लिए। अब कुछ टाइम के लिए जब वो बाहर जाता है तो सुलोचना को एक पुत्र तब तक हो जाता है। तो राजकुमार की माँ एक पत्र लिखती है अपने बेटे को बताने के लिए और बेटे के पास भेजती है। तो जो उनका एक दूत होता है उसको पत्र लिखकर उसकी माँ देती है और लिखती है कि तुम्हारी पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। अब वो वहाँ से उसको चिट्ठी को लेकर चलता है। अब वहाँ पर वही बुढ़ा आदमी फिर जादूगर होता है, वो फिर प्रकट होता है। चिट्ठी वो जैसे ही वो वहाँ पर जाकर वो सोचता है कि मैं थोड़ा आराम करूँ, दूत होता है एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगता है और चिट्ठी अपने ऐसे ही बगल में रख देता है। तो वो बुढ़ा आदमी आता है और चिट्ठी को बदल देता है, जिसमें लिखा था राजकुमारी ने एक अपंग बच्चे को, राजकुमार को जन्म दिया है।
ये पढ़कर वो बहुत दुखी, जब वो चिट्ठी उसको मिलती है राजकुमार को, तो बहुत दुखी हो जाता है। फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, उसका इलाज कर दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। और दूत को फिर दूत वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वहाँ से एक राजकुमार चिट्ठी देता है, उसको लेकर के चला जाता है। और माँ बेटे दोनों उसमें लिख देता है चिट्ठी में कि माँ बेटे दोनों को मार दो, राजकुमारी और राजकुमार जो छोटा राजकुमार हुआ है उसको मार दो। अपनी माँ को खत में ऐसे लिख के भेजता है। वो वाला खत जो जादूगर ने लिखा होता है अपने हाथ से, वो वहाँ पर रख के दे देता है। जबकि उसने राजकुमार ने लिखा होता है कि कोई बात नहीं, मैं आके सब ठीक कर दूँगा, आप दोनों की हिफाजत करना। अब जब चिट्ठी बदल जाती है तो वो फिर चल देता है वहाँ से आराम करने के बाद। जब जाता है और वहाँ पे राजमाता को जब वो चिट्ठी देता है, राजमाता उसको पढ़ती है तो बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों लिखा है, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो उसने ऐसी बात क्यों लिखी है, उसको समझ में नहीं आता है। जब वो सुलोचना को बताती है, सुलोचना भी ये समझ नहीं पाती है। वो सोचती है वो तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। पर सुलोचना वहाँ से अपने बेटे को लेके महल से निकल जाती है। अब वहाँ से जब जाती है तो जाते जाते जब वो चली जाती है, राजकुमार वहाँ पे अपने घर में पहुँचता है। अब वो ये सुलोचना है जो जाते जाते एक बुढ़िया की झोपड़ी में जंगल में चली जाती है। अब उसको बुढ़िया अपने वहाँ पर रख लेती है। वो कहती है बेटी तुम मेरे साथ रहो उस यहाँ, और बुढ़िया के पास वो रहने लग जाती है। अब एक बार जब राजकुमार को पता चलता है अपनी माँ से कि वो घर छोड़ के चली गई है, वो मर गई है। उसकी माँ तो कहती है कि वो मर गई है, पर उसको लगता नहीं है कि वो मर गई है, मैंने उसे माँ ने मार दिया होगा। तो वो उनको ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो कुछ खाता पीता भी नहीं है और भूखा प्यासा घर से निकल पड़ता है और सोचता है कि जब तक वो मुझे नहीं मिलेंगे मैं खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं। अब वहाँ से भूखा प्यासा चलता है। अब वो बुढ़िया की झोपड़ी में चलते चलते ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बुढ़िया उसको बोलती है ठीक है बेटा आराम करो और तुमको कुछ खाने पीने को देती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अपनी सारी बात वो बुढ़िया को बताता है। अब बुढ़िया समझ जाती है कि यही सुलोचना का पति है। अब वो उसको वहाँ आराम करने को देती है। वो वहाँ पर लेटता है, थोड़ा आराम करता है और वो वहाँ पर लेटता है, आराम करता है और कुछ भी उसने खाया पिया वहाँ नहीं था। अब बुढ़िया कहती है कि उसको सुलोचना को अंदर जा कर के कि तेरा पति तेरे को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँच गया है, अब वो किसी भी टाइम तुझसे मिल सकता है। तो वो जब ये सुनती है तो खुद ही चली जाती है। देखती है कि बाहर दूसरे वाले कमरे में वो एक चारपाई में आराम से सोया हुआ है, उसको नींद आ रखी है। पर वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है वहाँ पर तो उसकी नींद खुल जाती है। अब राजकुमार ने जब आंखें खोली तो उसके आगे वो उसकी पत्नी आ जाती है और अपने बेटे को लेकर के उन्हें लेकर वो महल में चला जाता है और राजमाता उनका खूब धूमधाम से स्वागत करती है। और बूढ़ा जादूगर समझ गया कि उस ईश्वर का दिया अटूट विश्वास है उनके पास और उसका पति उसे इतना प्रेम करता है, जिसका पति इतना प्रेम करता हो उसके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल है। मैं चाहते हुए भी उनको मार नहीं पाया, मैं चाहते हुए भी उसको सुलोचना को प्राप्त नहीं कर सका। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।